Hello students, welcome to Check on Chemistry classes. So next third chemical property of carboxylic acid is reduction of carboxylic acids. तो एक बार फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल तो क्या मिल रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मतलब प्राइमरी अल्कोहल को जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको क्या मिलता था कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो फिर ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने के बाद आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो इसका रिवर्स क्या होता है, इसका रिवर्स कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन करने के बाद आपको क्या मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। तो सीधा सीधा वही है, अगर आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर आप रिडक्शन करते हो बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और बेटर डाइबोरेन B2H6 के साथ तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, राइट। तो वही लिखा है मैंने, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड reduces to primary alcohol by lithium aluminum hydrate और better with diborane. So B2H6 do not easily reduces functional group like, मतलब B2H6 की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो कुछ फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता जैसे ईस्टर हो या फिर नाइट्रो हैलो एक्सेट्रा। और अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट B2H6 की जगह अगर सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज करते हो तो ये सोडियम बोरोहाइड्रेट भी कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो फिर इसका तो रोल ही नहीं है, सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज कर नहीं सकते अपन, आपको यूज करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और डाइबोरेन के साथ ही आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो एग्जांपल के लिए CH3 डबल बॉन्ड OH ले लिया और आपको लेना क्या है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और या फिर, तो यहाँ पे आपको कंपलसरी लेना है ड्राई ईथर और दूसरा ऑप्शन है B2H6 यूज करना और दूसरा ऑप्शन है आपको क्या करना है H3O प्लस हाइड्रोलाइसिस करना है। बस सिंपल है, आपका आंसर बहुत इजी है। देखो आपको क्या करना है, डायरेक्ट अगर आंसर लिखना है तो आपको 4 मोल्स नेसेंट हाइड्रोजन ले लो। अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसके साथ निकल गए तो 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन से बस ये लिखना है आपको CH3 CH2 OH प्लस H2 हो गया। तो ये हुआ अपना रिएक्शन, राइट। कोई भी दिया अगर आपको डायरेक्ट अगर आपको करना है, आपको सिर्फ लिखना है यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ डाईईथर दिखा और दूसरा ऑप्शन H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस या फिर H3O प्लस। बस COH ग्रुप को ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है CH2OH में कन्वर्ट करना है, बस बेंजील अल्कोहल। समझ में आ गई बात, बस यही करना है, इतना ही है, दूसरा कुछ नहीं, हो गया। कुछ भी लो आपको वही करना है, राइट। तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे। अब आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए थोड़ा सा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या होता है, लिथियम प्लस और AlH4 माइनस, बाद में ये AlH4 माइनस AlH3 प्लस H माइनस हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर, मतलब ये दोनों का फंक्शन B2H6 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट प्रोवाइड हाइड्राइड आयन, ये प्रोवाइड करते हैं, ये याद रख लो बस, राइट। तो अभी मैकेनिज्म CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस हाइड्रोनियम आयन यहाँ से आया हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ डाईईथर। मैकेनिज्म ये सारे नहीं लिखने हैं। तो अब ये हाइड्रोनियम आयन है, देखो यहाँ पे, तो ये कार्बन
इस तरफ, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। सर यहाँ पर क्यों जा रहा है यहाँ हाइड्रोजन H माइनस? भैया यही तो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यहाँ पर तो नहीं जाएगा, यहाँ पर भी नहीं जाएगा, क्यों बोले तो H माइनस है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यही है। क्यों बोले तो इस वाले कार्बन को दो तरफ से ऑक्सीजन है, तो ये दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ना, तो तभी ये H माइनस यहाँ पे अटैच होगा। राइट, CH3 COH, इधर क्या है, इधर भी OH है और यहाँ पे क्या है अभी H हो गया। इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने से सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। राइट, तो अभी ये हो गया, इसका काम हो गया। अभी नेक्स्ट दूसरा काम क्या है अभी H प्लस। सर ये कहाँ से आया? हाइड्रोलाइसिस, ये वाटर में H प्लस आयंस है, एसिड हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं यहाँ से H प्लस, तो फिर ये H प्लस ये खींच लेगा यहाँ पर। तो अभी क्या हो, CH3 OH OH ये वाला। तो पूरी केमिस्ट्री में एक कार्बन के ऊपर अगर दो OH आते हैं तो आपको भी पता है क्या करना है, क्या करना है, H2O निकालना है। H2O निकालने के बाद क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O H बचा गया, CH3 C डबल बॉन्ड O और H निकला क्या, H2O निकल गया। फिर से अल्डिहाइड आया, अब अल्डिहाइड आया तो फिर से आप किसका रोल है, H माइनस हाइड्रोनियम आयन, हाइड्राइड आयन कहाँ से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या आते हैं, हाइड्रोनियम आयन। फिर से यही प्रोसेस रिपीट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे अटैच। हाँ, CH3 यहाँ पे क्या है O माइनस, चलो जल्दी, हाँ यहाँ पर H, यहाँ पर H। तो अब ये क्या करेंगे, पहला इसका रोल रहेगा, बाद में इसका रोल रहेगा। तो पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोनियम आयन देगा, फिर एसिड H प्लस देगा, तो ये आया। फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोनियम आयन देगा, हाइड्राइड आयन, फिर एसिड, फ्रॉम एसिड से क्या होगा H प्लस, तो क्या है CH3 CH2 OH हो गया, इथाइल अल्कोहल। दिस इज द मैकेनिज्म, कुछ नहीं है भैया, सिंपल है। पहला इसका रोल रहेगा, ये हाइड्राइड आयन देगा, ये हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करेगा, हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करने के बाद ये वाला फॉर्म होगा, फिर एसिड प्रोवाइड करेगा H प्लस, तो ये वाला, तो एक कार्बन पे दोनों OH अनस्टेबल, ये अल्डिहाइड फॉर्म हो गया। फिर अल्डिहाइड को फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फिर से रिड्यूस कर देगा प्राइमरी अल्कोहल। राइट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, हो गया, बस यही है आंसर। राइट, राइट, ये हो गया आपका रिडक्शन। रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH ग्रुप में, सॉरी अपने थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है ना, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, इसमें पहला वाला हो गया रिडक्शन, रिडक्शन हो गया। अब दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन। आपको पता है व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन? डीकार्बोक्सिलेशन मतलब बोले तो रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट जो बनता है उसमें से CO2 को रिमूव करना है। तो आपको डीकार्बोक्सिलेशन के लिए दो प्रोसेस है, एक सोडा लाइम यूज करके NaOH प्लस CaO यूज करके डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हो, और दूसरा है
कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से भी आप डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हो। सिंपल है यार, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो सिंपल है, एक बात बताता हूँ आपको, आंसर डायरेक्ट लिखने का तरीका ही बताता हूँ मैं। देखो आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट, इस तरह। अब इसको आप दो मेथड से सोडा में ऐड करके भी ये CO2 निकाल सकते हो। डीकार्बोक्सिलेशन बोले तो क्या, रिमूवल ऑफ CO2, ये CO2 को निकाल देना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 ग्रुप को निकालना है, रिमूव करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 निकल गया तो इधर क्या है, R और इधर क्या है, H, RH प्लस निकला क्या यहाँ से CO2, क्या बन गया, सिंपल है भाई, अल्केन बन गया। बस ये माइंड में अगर बैठ गया तो आपको ये मैकेनिज्म, इसके रिएक्शन से कुछ लेना देना नहीं है आपको। बस याद रखना है सोडा लाइम मतलब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 को रिमूव करने के लिए दो प्रोसेस है। सोडा लाइम ऐड करके CO2 को मतलब डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हो, या फिर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करके भी आप डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो पहला अपन देखेंगे। तो करना क्या है, अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर आप CO2 निकालते हो तो क्या बचता है, अल्केन बचता है, बस दूसरा कुछ भी नहीं है, राइट। तो अभी फर्स्ट वन देखेंगे सोडा लाइम ऐड करके। पहला डीकार्बोक्सिलेशन बाय यूजिंग सोडा लाइम, ये डीकार्बोक्सिलेशन बाय यूजिंग सोडा लाइम। तो पहला क्या करना है आपको, क्या करना है, अल्कली मेटल साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको लेना क्या है, किसी भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड को पहला अल्कली साल्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब Na के साथ रिएक्ट करना है। तो क्या फॉर्म होता है, वो Na, मतलब इस फॉर्म में लेना है आपको, अल्कली साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O Na, एसिड का साल्ट बनाना है पहला, अल्कली साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छे से सुनो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लेने की वजह अब उसका साल्ट लेना है आपको, पहला साल्ट बनाना है। साल्ट बनाना तो मालूम है, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कर तो साल्ट बन गया, तो ये साल्ट हो गया। अब इस वाले साल्ट को सोडा लाइम ऐड करना है आपको। सोडा लाइम क्या होता है, ये पे रख देंगे ना, NaOH प्लस CaO और हीट, बस सिंपल है। आपको यहां से ये वाला पूरा पार्ट लेके जाना है ऐसा, बस। तो कंबाइन कर दो, दो Na, एक C, एक दो तीन ऑक्सीजन, और बचा क्या R और इधर H, RH बच गया प्लस Na2 CO3, अल्केन हो गया, राइट। अगर आप एग्जांपल लेते हो CH3C डबल बॉन्ड ONA, अगर इसको आप सोडा लाइम ऐड करते हो NaOH प्लस CaO, तो यहां से लेके जाना है इस वाले पार्ट को। बचा क्या, CH3H, मतलब क्या है, मीथेन है, CH4 बोल सकते हो, प्लस Na2 CO3 निकल गया। अगर आप इस वाले बेंजोइक एसिड को लेते हो प्लस सेम इसको NaOH CaO, साल्ट में लेना है आपको, बस ये वाले को लेना है, बेंजीन फॉर्म होता है, राइट। इस तरह ये हो गया आपका कोल्बे सोडा लाइम। समझ में आया? दूसरा क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें डीकार्बोक्सिलेशन में
डिकार्बोक्सिलेशन में दो थे ना अपने, पहला NaOH प्लस CaO और दूसरा कोलबे। तो अभी दूसरा ले लिया बी कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो भाई, कोलबेस रिएक्शन और कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस दोनों अलग अलग है। कोलबेस रिएक्शन में क्या करते हैं, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं, और कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन ट्वाइस नंबर ऑफ। तो देखो, तो यहाँ पे आपको जरा सा एक्सपेरिमेंट देखना है। एक कंटेनर है, दो इलेक्ट्रोड है, और दोनों इलेक्ट्रोड इस तरह बैटरी को कनेक्ट है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच है उसको एनोड बोलो, एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल को जो अटैच है वो कैथोड बोलो, माइनस। और आपको यहाँ पे क्या लेना है, CH3 CO माइनस Na प्लस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर। वाटर में भी कौन से आयन है, H प्लस और OH माइनस आयन। मतलब यहाँ पे जो आयन है कौन से है, इलेक्ट्रोड है। कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन से आयन है, यहाँ पे कौन कौन है, CH3 CO माइनस Na प्लस और OH माइनस और H प्लस। मतलब वाटर में ये जो है ये इसके आयन है, CH3 CO माइनस Na प्लस, साल्ट के और ये वाटर के। वाटर के दो आयन से H प्लस OH माइनस, और साल्ट के दो आयन है एसिडेट और सोडियम Na प्लस। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो गया, राइट। मतलब देखो एक कंटेनर है, कंटेनर में अल्कली साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका एक्वस सॉल्यूशन है, और दो इलेक्ट्रोड्स, मेटालिक इलेक्ट्रोड बैटरी को कनेक्ट है। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जो इलेक्ट्रोड अटैच है उसको एनोड बोल रहा है, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जो इलेक्ट्रोड अटैच है वो कैथोड है, राइट। तो अब इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे दो रिएक्शन होते हैं, एनोड एनोड के पास कभी भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन अभी यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग होने के लिए दो आयंस है, CH3 CO माइनस भी है और OH माइनस भी है, राइट। तो जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वही क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पर CH3 CO माइनस क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। मतलब यार 2 मोल्स लेना है आपको। तो 2 मोल्स लेने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद यहाँ पे बन रहा है CH3 2 मोल्स बनेगा, सॉरी ये वाला बनेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। क्या बन रहा है यहाँ पे, ईथेन। और यहाँ पे रिलीज क्या हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आयरन के पास हो रहा है रिएक्शन। सर कैसा समझ में नहीं आ रहा बोले तो सिंपल है, देखो ये एनोड के पास होने वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मतलब एसिटेट साल्ट माने कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर ईथेन में कन्वर्ट होता है, और क्या रिलीज होता है, ईथेन में कन्वर्ट हो रहा है, और CO2 गैस रिलीज हो रही है, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो कैसा सर बोले तो ये सिंपल है, देखो अभी मैकेनिज्म देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसे 2 मोल्स है। तो इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्ज है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी क्या होगा, ऑक्सीडाइज बोले तो क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी यहां से सिंपल है, क्या होगा बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे यहां से।
देखो ये 2 मोल्स है, ये पूरा कितना है 2 मोल्स, 2 मोल्स कार्बोक्सिलेट आयन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल गए तो बचे कितने फिर ऑक्सीजन के, बताओ जल्दी। 2 मोल्स CH3 C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5, भाई 1 मोल कार्बोक्सिलेट आयन में 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और दूसरा वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, तो यहाँ पे बचे कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया क्या बात, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद अब इस वाले कार्बन को, अब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 6 और इसका एक साथ ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने से ये जो ग्रुप है ये वाला कार्बन इस मजबूरन इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन आने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है CH3 ऐसे 2 फ्री रेडिकल बन रहे हैं और ये यहाँ पे क्या हो रहा है C डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड तो इसके साथ जुड़ा है 1 2 3 4 5 और इसके एक, अब ये दोनों मिलकर बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ये सब बॉन्ड फॉर्म करके CO2 के फॉर्म में निकलते हैं। तो कितने CO2 निकल रहे, 1 मोल में से 1 तो 2 मोल में से 2 CO2 निकल गए। अब बचे यहाँ पे क्या -2 CO2 निकल गए यहाँ से, निकलने के बाद यहाँ पे क्या है 2 मोल्स CH3, तो ये 2 मोल है, मतलब ऐसा CH3 फ्री रेडिकल, तो फिर ये क्या होते हैं कम, ये भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है अनस्टेबल है, तो ये क्या होते हैं बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं इस तरह इथेन। तो निकला क्या है यहाँ पे CO2 निकल गया, देखो CO2 और 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो फिर एट कैथोड क्या होता है, अभी सॉल्यूशन में अभी यहाँ पर देखो CH3COO माइनस OH माइनस में से CH3COO माइनस ऑक्सीडाइज हो गए, अब रहेगा क्या H प्लस और Na+। अरे क्या एनोड के पास प्लस है तो उधर जाएंगे कौन माइनस वाले आयंस, एनोड के कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज है तो जाएंगे कौन प्लस वाले, अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे ना। तो अभी बचा क्या यहाँ पे Na+ और H+, तो Na+ से भी H+ की रिडक्शन होने की कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए 2H+ एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, राइट। ये हो गया कैथोड के पास रिडक्शन, एनोड के पास ऑक्सीडेशन। तो अभी सॉल्यूशन में बैलेंस कौन है, सॉल्यूशन में बैलेंस कौन है Na+ आयंस, 2 मोल्स Na+ आयंस, यहाँ पे 2 मोल लिए थे ना आप, तो उसके 2 Na+ आयंस और 2 OH माइनस आयंस मिलके 2 मोल्स NaOH एक्वस सॉल्यूशन में रह जाएंगे इस तरह, राइट। ओके, सो कोल-बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस से मीथेन फॉर्मेशन नहीं होता, मीथेन फॉर्मेशन नहीं हो सकता, so methane cannot be prepared by coal-based electrolysis। ओके, ये हो गया आपका decarboxylation reactions खत्म, राइट। मतलब कोल-बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बोले तो अल्कली मेटल साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, उसको डीकार्बोक्सिलेशन करना है ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन द alkyl group of the acid। लास्ट है अभी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, फोर्थ हेल इंपॉर्टेंट है, हेल होलार्ड जेलेंस्की है रिएक्शन
बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। HVZ रिएक्शन बोलते हैं इसको, बोर्ड ऑफ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग ऑन अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक सिंपल है चल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH लेना है, इसको X2 के साथ रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, और दूसरा H2O करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है वाटर के साथ। तो आपको ये वाला जो कार्बन है अल्फा, अल्फा कार्बन, कंडीशन क्या है इसके लिए? कंडीशन है अल्फा कार्बन के ऊपर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। बस ये समझ में आया तो पूरा समझ में आया। अल्फा कार्बन के ऊपर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन भी अगर प्रेजेंट होता है तो होलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन होता है। बस क्या करना है, यहाँ पे X2 के साथ रिएक्ट करें ना, बस यहाँ से X2 ले रहे हैं ना अपन, तो बस ये H निकाल दो और X यहाँ लगा दो, डायरेक्ट आंसर, कुछ टेंशन नहीं लेना है। CH3 CH2 X C डबल बॉन्ड OH प्लस निकला क्या HX। ये फाइनल रिएक्शन है भाई। किसी भी रिएक्शन को किसी भी HV कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर अल्फा कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन है तो यही रिएक्शन कर दो, बस खत्म हो गया आपका चैप्टर ही क्लोज। और कंडीशन क्या है यहाँ पे, जो X ले रहे हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड हो रहा, तो यहाँ पे जो X लेना है आपको Br क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेना है, बस ये थोड़ा सा याद रखो भाई, क्लोरीन और ब्रोमीन लेना है, बस ये याद रखो। कुछ क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटेड विथ halogen in presence of red phosphorus to give alpha halo carboxylic acids. So this reaction is known as HVZ reaction. Only alpha hydrogen having carboxylic acids use these reactions. ये नहीं दे सकते, देखो CH3 COOH, इनके साथ अगर आप होलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन करते हो, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस होता है H2O, तो दिस रिएक्शन, दिस कंपाउंड नो रिएक्शन, दिस ये कंपाउंड रिएक्शन नहीं देते, क्यों? बिकॉज यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एटम जो है वो ऑब्सेंट है, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं दे सकते। राइट, समझ में आ गई बात? ओके, ओके हो गया। तो और कुछ बचा है इसमें? कुछ नहीं है, सिंपल एक दो एग्जांपल ले लो, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है आपको, कोई नहीं पूछेगा। CH2 COH है, हाँ, तो आपको एग्जाम में इस तरह देगा, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस कंपल्सरी लिखना है, और दूसरी बात H2। तो आपको देखना है COH ग्रुप अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बस एक अल्फा हाइड्रोजन को एक Br के साथ रिप्लेस कर दो, CH यहाँ पर Br COOH प्लस HBr, राइट। उसी तरह अगर CH3 CH2 COOH अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, दूसरा है H2O, बस अल्फा कार्बन के ऊपर उसका एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है
इसके साथ यहाँ पे Br2 ले रहे हैं ना, तो HBr निकाल दो, ये Br यहाँ पर अटैच, CH3 Br COH प्लस HBr, राइट। इसका मैकेनिज्म भी बहुत इजी है, ये वाला रिएक्शन है। अगर मैकेनिज्म देखते हो आप, सिंपल है। तो पहला ये दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, वो याद रखना। जब भी रिएक्शन में आपने देखा है Br2 प्लस रेड फास्फोरस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, PCl3 या फिर PCl5 बनता है, कुछ भी हो, आपको कुछ लेना है, सॉरी PbR3 या फिर PbR3 PCl5। अगर आप यहाँ पे Cl लेते हो, ये इसकी जगह क्लोरीन और रेड फास्फोरस लेते हो, तो क्या होता है, क्लोरीन रेड फास्फोरस में रिएक्शन होके PCl3 या फिर PCl5 फॉर्म होता है, राइट। तो पहला क्या होता है बोले तो CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस बन रहा क्या है, हम PCl3 लो या फिर PbR3 लो, क्या फॉर्म होता है, CH3 C डबल बॉन्ड वो यहाँ पे क्या है Cl, राइट। निकल क्या गया, छोड़ दो, निकल लो, बाय प्रोडक्ट छोड़ दो, ये हो गया, राइट। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन लेना है ना, CH3, तो यहाँ पर जो है एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन फिर क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट। तो ये कीटो फॉर्म है, इनोल में कन्वर्ट कर दो इसको इस तरह, तो क्या हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CO माइनस और इधर क्या है Cl, राइट। फॉर्म हो गया, कीटो फॉर्म इनोल में कन्वर्ट हो गया। अब निकला हुआ यहाँ पे H प्लस, यहाँ से H प्लस निकल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने, यहाँ माइनस आता है, तो H प्लस यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ पर OH, राइट। अभी आपको इनर फॉर्म को ब्रोमीन इससे रिएक्ट करना है, Br मतलब यहाँ पर Br तो न्यूट्रल है, बट यहाँ पे CH न्यूक्लियोफिलिक की वजह से ये पोलराइज हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से Br निकल गया, उस टाइम के ऊपर ये Br यहाँ पर अटैच, तो यहाँ पर मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, पाई बॉन्ड इससे अटैच हो जाएंगे, ये पाई बॉन्ड इससे अटैच होने से ये Br इस कार्बन को अटैच हो गया और ये Br इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर होने से क्या हो रहा, तीनों स्टेप एक ही जगह हो रहे, CH3 CH, यहाँ पे Br अटैच, यहाँ पर वो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर Cl, राइट। निकला गया यहाँ से, यहाँ पर से भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर डोनेट करने से इसके ऊपर क्या आता है प्लस, बाद में ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये पूरा एक ही स्टेप में कर लो, डबल बॉन्ड निकला यहाँ से H Cl, सॉरी यहाँ पे Cl ले रहे हैं ना आप, तो ठीक है, यह है यहाँ पे Cl, राइट। अभी किसका रोल है यहाँ पे, H2O, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ये माइनस यहाँ प्लस, तो ये यहाँ पे अटैच, CH3 CH Cl और CO माइनस, यहाँ पे वो के ऊपर प्लस चार्ज और यहाँ पे Cl, तो अभी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और ये यहाँ से बेटर लिविंग ग्रुप होने से निकल जाएगा, CH3 CH Cl C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है क्या अभी O के ऊपर प्लस, यहाँ पे H, यहाँ पे H, राइट। तो अभी यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स दे के निकल जाएंगे, CH3 CH Cl C डबल बॉन्ड O OH, ये हो गया आपका आंसर।
सारे स्टेप्स है, जान दो ना क्या करना है आपको। अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको निकाल के हाइड्रोजन ऐड करना है, बस ये इजी है या फिर ये इतना सारा इजी है। पहला क्या होता है बोले तो रेड फास्फोरस हैलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होकर PCl3 या फिर PbR3 फॉर्म होता है। और ये PCl3 PbR3 क्यों बोले तो ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, इससे ज्यादा ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसको ब्लॉक करने के लिए पहला PCl3 इसके साथ रिएक्ट होकर ये फॉर्म हो जाएगा असाइल हैलाइड। फिर असाइल हैलाइड फॉर्म होने के बाद यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये मोर पोलर है तो ये इलेक्ट्रॉन इनोल फॉर्म में हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होके वहां से H2O अटैक होके ये पूरे स्टेप आ जाएगा, राइट। दिस इज द हेलोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। क्या करना है इस रिएक्शन में, अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करना है क्लोरीन या ब्रोमीन से, बस हो गया, राइट। अभी लास्ट है टॉपिक, लास्ट टॉपिक है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फिफ्थ वाला रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखो, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोले तो बेंजोइक एसिड, so this group act as a meta directing group, मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इनके ऊपर जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल है NO2+ Br+ कहां पर जाएंगे, मेटा पोजीशन पे। तो अगर इसमें हो नाइट्रेशन करते हैं अपन बेंजोइक एसिड को, तो क्या होगा, HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये दोनों में से जनरेट होने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, NO2+। तो ये कहां पे जाएगा, COH group in benzoic in aromatic carboxylic acid, COH group act as a meta directing group or ring deactivating group. So in aromatic carboxylic acids electrophilic substitution reactions takes place at meta position। तो यहाँ पर मेटा पोजीशन पे क्या होगा, NO2 ग्रुप प्लस H2। उसी तरह ब्रोमिनेशन भी होता है, इस तरह COOH प्लस Br2 in presence of FeBr3 heat, COOH यहाँ पर Br प्लस HBr निकलेगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमोबेंजोइक एसिड। बट एक याद रखो, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन नॉट पॉसिबल। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो या फिर एसिलेशन, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होते। क्यों बोले तो Al जब अपन अल्काइलेशन करते हो तो RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो क्या फॉर्म होता है, R+, यहाँ पे मिथाइल ले लो, CS3, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, CS3+ प्लस AlCl4-। तो ये क्या हो रहा है, लिविस एसिड होने से, और बेंजोइक एसिड पे ऑलरेडी ये एसिड है, तो एसिड और ये लिविस एसिड होने से ये जो मिथाइल ग्रुप है वो मेटा पोजीशन के ऊपर नहीं जाएगा, वो जाके जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो रहा हो इस वाले ऑक्सीजन को अटैच हो जाएगा, मतलब इस तरह।
जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो रहा है तो ये COO-CH3 को अटैच हो जाएंगे इस तरह। इसलिए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पॉसिबल है। कौन से नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन पॉसिबल है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसिलेशन पॉसिबल नहीं है, राइट? क्यों नहीं है बोले तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस not possible because the carboxylic group is deactivating and the catalyst aluminum chloride Lewis acids gets bonded to the carbonyl group। मतलब सीधा है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होते। क्यों बोले तो अल्यूमिनियम क्लोराइड एक्ट एज अ लीविस एसिड, ये जाके डायरेक्टली ये कार्बोनिल ग्रुप को अटैच हो जाता है। इलेक्ट्रोफाइल वगैरह फॉर्मेशन ही नहीं होता, इसलिए रिएक्शन नहीं हो सकती, राइट? सो ये है। सो फिर व्हाट आर द यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स? कार्बोक्सिलिक एसिड के यूजेस क्या है? ये हो गया आपका चैप्टर क्लोज हो गया, खत्म। राइट? नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन हो गए। बस यहाँ पे याद रखना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होते। क्यों नहीं होते बोले तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप जो AlCl3 यूज कर रहे हो, अल्यूमिनियम क्लोराइड, इधर लीविस एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके ऊपर जाके वो अटैच हो जाएगा, बॉन्डेड हो जाएगा। इसके लिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होते। किसमें? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, राइट? यूजेस क्या है? इथेनोइक एसिड इज यूज्ड एज अ रबर, पहला यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो पहला मिथेनोइक एसिड मतलब फार्मिक एसिड इज यूज्ड एज अ रबर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, लेथर और क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। दूसरा इथेनोइक एसिड CH3COOH is used as a solvent and also फूड आइटम में क्या बोल के यूज करते हैं? विनेगर बोल के यूज करते हैं, विनेगर। और नेक्स्ट तीसरा हेक्सेन डाइओइक एसिड is used in the preparation of nylon 6,6 polymer। Esters of benzoic acids, esters of benzoic acid is used as a perfumes, right? और fifth sodium benzoate is used as a food preservative, right? So ऐसे uses है। Ethanoic acid is used as a rubber, textile, leather, electroplating industries। Ethanoic acid is used as a solvent and also food item as a vinegar। Hexane dioic acid is used in the preparation of nylon 6,6 is a polymer। Esters of benzoic acid is used as a perfumes। उसके बाद में सोडियम बेंजोएट is used as a food preservative। और हायर जो हम लिख सकते हैं, हायर फैटी एसिड जो होते हैं वो सोप्स एंड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, राइट? दीज आर द यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर क्लोज हो चुका है, राइट? प्लीज वीडियो को देखो, लेंथी वीडियोस है बट पूरे कंसेप्ट कवर करना है। छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं मैंने, एक 40 आवर्स के बना लिया है, मतलब उसमें तीन चार टॉपिक कवर हो चुके हैं, राइट?